शहर कोटा की एक लड़की ने कर दिए आईसीआईसीआई बैंक के 110 अकाउंट खाली। ये थी बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर और इन्होंने 4 करोड़ और 60 लाख रुपए, लगभग टू बी एग्जैक्ट 4.58 करोड़ साफ कर दिए। रीजन एक ही था, एफएनओ ट्रेडिंग की लत। एफएनओ ट्रेडिंग ने बहुत से घर बर्बाद करे, लेकिन ये तो फ्रॉड कुछ और ही लेवल का हो गया। इस फ्रॉड में उन्होंने दिखाया कि अगर आप बैंक के इंटरनल में हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि मैसेजेस नहीं आए। मैसेजेस नहीं आए क्योंकि आप फोन नंबर चेंज कर सकते हैं बैंक में बैठे हुए ही। बैंक में फोन नंबर चेंज हुए, एफडीओ को तोड़ा गया और वो पैसा डाइवर्ट करके एफएनओ में खेला गया और जहां पर हो गया उन्हें भारी लॉस। और जब तक बैंक को पता चला तब तक बात बिगड़ चुकी थी। क्या है पूरा मामला मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम बैक टू योर चैनल मनी विद अंकुर एंड दिस इज एपिसोड 7 ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑफ इंडिया। आप इमेजिन करो कि आपने अपनी लाइफ के 50 लाख रुपीस की एक एफडी बनाई हुई है और आप बिल्कुल चिल होके बैठे हो, क्योंकि देश के एक टॉप बैंक यानी कि आईसीआईसीआई बैंक में आपको एफडी है आपकी, आपको पासबुक मिली हुई है, आपको एफडी मिली हुई है और आपको एफडी शो भी हो रही है। लेकिन ट्विस्ट यहाँ पे आता है, आपका जो रिलेशनशिप मैनेजर है वो आपकी तरफ से उस एफडी को खा गया है। खा गया है या खा गई है। डिस्क्लेमर ये है, हम यहाँ पे बैंक को डिफेम नहीं कर रहे हैं। ये फ्रॉड एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने करा है और एम्प्लॉय किसी भी बैंक का हो सकता है, तो हम कोई भी ऐसा क्लेम यहाँ पर नहीं कर रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक की इसमें गलती है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं इस लड़की का नाम। इस लड़की का नाम है साक्षी गुप्ता, कोटा के डीसीएम ब्रांच की एक सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर। बैंकिंग सिस्टम ने रिलेशनशिप मैनेजर का बेसिक काम ये होता है कि वो हाई नेट वर्थ क्लाइंट्स को वीआईपी ट्रीटमेंट देना। आपको बैंक की लाइन में नहीं लगना, आपको कोई आरटीजीएस एनईएफटी करवानी है तो आप अपने आरएम के पास जाएंगे रिलेशनशिप मैनेजर के और वो करवा देगा। और अगर आप बैंक नहीं आ सकते तो वो आपके घर आके आपका काम करवाएगा। ये बेसिकली होता है जो एक आरएम का काम होता है। अब बात करते हैं कि इस पे दिक्कत कहाँ आती है। दिक्कत यहाँ आती है कि लोग अपने आरएम पे करते हैं ब्लाइंड ट्रस्ट, क्योंकि एक बंदा आपसे रेगुलर मिलता है तो आप उस पर ब्लाइंड ट्रस्ट करने लग जाते हैं और बैंक की आईडी है, बैंक का बंदा है तो कर ही लेते हैं। इसी ट्रस्ट का फायदा उठाते हुए साक्षी ने 2020 से 2023 तक 41 कस्टमर्स के 110 अकाउंट्स में से 4.58 करोड़ साफ कर दिए। पर सवाल ये है कि इतने बड़े बैंक के ऑटोमेटिक सिस्टम में किसी ने एक सिंगल मैसेज अलर्ट नहीं देखा, क्योंकि साक्षी ने बनाया था ये 4 स्टेप का मास्टर प्लान। सबसे पहले उन्होंने प्लान में बनाया साइलेंट हाईजैक करा उन्होंने। बैंक स्कैम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है ओटीपी और एसएमएस अलर्ट। तो साक्षी ने बैंक के इंटरनल सिस्टम में जाके 41 टारगेट्स के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर्स को अपने और खुद के रिलेटिव्स के नंबर से रिप्लेस कर दिया। अब पैसा कटा या एफडी टूटे तो सारा ओटीपी साक्षी के फोन पर आ रहे थे। स्टेप 2 है द ग्रैंडमा पूल अकाउंट। पैसा डायरेक्ट अपने पर्सनल अकाउंट में लेना बेवकूफ़ी होती है, इसलिए उन्होंने एक एल्डरली महिला का अकाउंट ढूंढा जिसे डिजिटल बैंकिंग का डी भी नहीं पता। उसने अकाउंट को अपना मास्टर पूल अकाउंट बना लिया। देखते ही देखते इस अकेले अकाउंट से 3 करोड़ से ज्यादा की हेराफेरी हुई। नंबर 3 है द एफडी का खेल। लोगों की फिक्स डिपॉजिट को बिना उनकी परमिशन प्रीमेच्योर कर दिया। 31 कस्टमर्स की एफडी तोड़कर 1.34 करोड़ निकाल लिए गए। स्टेप 4, यहीं पे कहानी खत्म नहीं हुई, इन्होंने लिए गोस्ट लोन भी। बात यही नहीं रुकी, उसने 40 अकाउंट्स पर बिना कस्टमर के कंसेंट के ओडी फैसिलिटी शुरू कर दी, डेबिट कार्ड इशू करवाए और एक अकाउंट पर तो 3.40 लाख का पर्सनल लोन भी ले लिया। अब बात आती है फेज 3। तो आप सोचेंगे 4.58 करोड़ गए कहाँ। साक्षी ने तो दुबई में विला ले लिया होगा कि लग्जरी गाड़ियां ले ली होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है।
उसने सारा पैसा डाला स्टॉक मार्केट और ऑप्शन ट्रेडिंग में। जैसे ही उन्हें 90% ये जो नए ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं, कि ऑलमोस्ट लॉस द इंटायर अमाउंट। लोगों की खून पसीने की कमाई उन्होंने दलाल स्ट्रीट में रेड चार्ट्स में राख कर दी। अब बात आते हैं डाउनफॉल के ऊपर। इन क्राइम कितना भी परफेक्ट प्लान हो, बैंक का ऑडिट ट्रायल कभी झूठ नहीं बोलता। अर्ली 2025 में जब ब्रांच ने इंटरनल ऑडिट हुए तो कुछ कस्टमर ने पासबुक में एंट्री मिसमैच पॉइंट आउट किए, तो डीसीएम ब्रांच के मैनेजर तरुण का दिमाग थनका। उन्होंने जब डीप डाइव इन्वेस्टिगेशन करा तो पूरी ब्रांच की नींद उड़ गई। 18 फरवरी 2025 को तरुण ने कोटा के एक उद्योग नगर पुलिस स्टेशन में साक्षी के खिलाफ ऑफिशियल चीटिंग का केस दर्ज करवाया। और अभी करंट स्टेटस ये है, केस दर्ज होने के बाद साक्षी भागकर अपने मायके में छुप गई थी, जो कि चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन पुलिस की साइबर टीम ने उसकी डिजिटल फुटप्रिंट ट्रैक की और 31 मई 2025 को उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। फिलहाल वो जुडिशियल कस्टडी में है और इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब आते हैं सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो आता है, उन 41 मासूम कस्टमर्स का पैसा क्या हुआ। वहां आईसीआईसी बैंक ने बहुत हाई स्टैंडर्ड सेट किया। साक्षी को तुरंत टर्मिनेट किया गया। बैंक ने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करके कहा, वी हैव ए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अगेंस्ट फ्रॉड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बैंक ने इम्पेक्टेड कस्टमर के सारे जेन्युइन क्लेम्स सेटल किए हैं, यानी जिसका पैसा गया था बैंक ने अपनी पॉकेट से रिफंड करा। अब आपको यहाँ से क्या सीखने के लिए मिलता है। कन्वीनियंस के चक्कर में किसी के ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें। अगर आपको बैंक की तरफ से कोई भी एसएमएस नहीं आ रहा है, क्योंकि हर क्वार्टर में एक एसएमएस बैंक की तरफ से आता ही आता है, अगर आपको नहीं आ रहा तो तुरंत ब्रांच जाके आप अपना अकाउंट चेक कीजिए। दिस वॉज एपिसोड 7 ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड्स ऑफ इंडिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत सारी वीडियोस आपकी मेरे चैनल पे वेट कर रही हैं, जाके देखिए। फ्रॉड स्कैम्स की और फाइनेंशियल एजुकेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, कीप इन्वेस्टिंग सोच समझ के।